आज मैं तुमको बताऊंगा कि एटॉमिक हैबिट्स ये जो बुक है उसमें मैंने ऐसी क्या चीज़ें सीखी जिससे मेरी जो पीक परफॉर्मेंस है वो मैंने अचीव किया। तो इस वीडियो से बने रहे ताकि आपको पता चले कि कैसे आप भी अपने परफॉर्मेंस को पीक तक लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपकी कोई हैबिट है तो उसे जितना छोटा हो सके उतना छोटा करिए। लाइक सोचो कि आप पुशअप करना स्टार्ट करना चाहते हो, लाइक जिम जाना स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन जिम जाने के पहले सबसे छोटा स्टेप क्या हो सकता है उसको, जिम जाने की हैबिट को शुरू करने के लिए? तो वो हो सकता है रेगुलर पुशअप करना। और वो ज़रूरी नहीं कि आप 100 पुशअप करो, आप हो सकते हैं कि एक पुशअप करो। सिर्फ एक पुशअप करने से कैसे आप इस हैबिट की फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हो, लाइक 1 पुशअप पर डे। फिर आप ऐसे करते करते 2 दिन हुए तो 2 पुशअप, 3 दिन हुए तो 3 पुशअप, 4 दिन हुए तो 4 पुशअप। उसके बाद ऐसे करते करते आप एक मोमेंट पे आ जाएंगे जहाँ पे आपके लिए पुशअप्स करना बहुत आसान हो जाएगा। लाइक अब तुमको एक्सरसाइज करने की आदत हो चुकी है, तो इसका मतलब क्या है कि जब तुम जिम जाओगे तो तुम्हें जिम जाने की आदत लग चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि उसकी जो फाउंडेशन तुमने बिल्ड करनी थी वो तुम ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हो, जो कि था पुशअप करके। अगर तुम अपने हैबिट को सबसे छोटे साइज से शुरू करोगे तो आपको बड़े तक जाने में आसानी होगी। सेकेंड चीज़ मैं ये बोलूँगा कि जब भी आप हैबिट में कोई गोल लेते हो, फॉर एग्जांपल आप जिम जाते हो, लेकिन इसके दौरान जब भी जिम जाते हो तो हो सकता है कि आप में बॉडी में पेन हो जाए, राइट? फिर आपको अगले दिन जाने की कोशिश ना, मतलब आपको अगले दिन जाने में प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन जब आप अगले दिन जाने की कोशिश करो तो आपके मन में ऐसे ख्याल आ रहा है कि आज नहीं जाते, क्यों क्यों जाना। लेकिन वहीं पर हमें प्रैक्टिस करनी है, जिसे कहते हैं पर्पसफुल प्रैक्टिस, जहाँ पे हम अपने आप को डिस्कम्फर्ट में डालते हैं ताकि उस डिस्कम्फर्ट हमको उतना ये ना लगे, लाइक ज़रूरी ना लगे भाई तू डिस्कम्फर्ट दे रहा होगा लेकिन मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं जो गोल अचीव करना चाहता हूँ मैं वही गोल अचीव करके रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर इसको प्रैक्टिस किया जाए, लाइक हमेशा डिस्कम्फर्ट में जाए और उससे प्रैक्टिस करें, तो इससे क्या होगा कि हम जो डिस्कम्फर्ट से दूर भागते थे वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, उसको लाइक सहन करना बहुत आसान हो जाएगा। हाल ही में मुझे लेग में मैंने लेग बहुत मार लिया था, मैंने बहुत एक्सरसाइज कर ली थी लेग्स की, एंड मुझे लाइक 3 दिन तक वो मेरे मसल में सोरनेस थी। एंड जब सेकेंड डे आया मेरे लेग डे का, तब भी मुझे सोरनेस थी मसल में, लेकिन नहीं, मैंने वो मुझे जब अपने आप को डिस्कम्फर्ट में डालने की बहुत आदत हो चुकी है तो मुझे वो डिस्कम्फर्ट उतना लग नहीं रहा था, उतना फील नहीं हो रहा था जितना मुझे लगना चाहिए था, क्योंकि मेरी ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुकी है। थर्ड मैं ये चीज़ बताऊंगा कि जब भी आप अपने गोल को करने जाओ तो उसकी एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन बनाओ, जहाँ पे तुम अपने गोल को किस तरीके से कर रहे होंगे, वहाँ पे तुम्हारी फीलिंग कैसी होंगी, वहाँ पे तुम जब उस गोल को अचीव कर लोगे तब तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा, तब तुम क्या अचीव कर लोगे, वो सब तुम्हें पहले ही सोच लेना, ताकि जब तुम अपने गोल को एक्ट करो, जब तुम अपने गोल को कोशिश करो कि भाई मैं इस गोल को अचीव करूँगा, तब तुम्हें ऑलरेडी पता होता है कि तुम कैसे फील करने वाले हो। क्योंकि ऐसा होता है कि हमारी हमारे दिमाग में एक ताकत होती है विजुअलाइजेशन की, जहाँ पे जैसा दिमाग तुम्हारा सोचता है वैसे ही तुम बन जाते हो। तो इसलिए जब हम अपने गोल के लिए एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं अपने दिमाग के अंदर, जहाँ पे हम कैसे उस गोल को कर रहे होंगे, तो हमें ऑलरेडी ही वो ताकत मिलने लगती है, वो पावर मिलने लगती है, जहाँ पे उस गोल को हम पूरा करने में सक्षम हो जाते हैं। अब बहुत से एथलीट्स जो ओलंपिक एथलीट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि रेस को लाइक करने के पहले ही वो माइंड में ये सोचते, रिप्रेजेंटेशन बना लेते खुद का कि वो रेस ऑलरेडी जीत चुके। इसका मतलब क्या है कि जब वो रेस जब दौड़ेंगे तब उनमें इतनी ताकत होगी कि वो ऑलरेडी जीत जाएंगे। मतलब वो जब इतने स्पीड से दौड़ेंगे क्योंकि उनके दिमाग में ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन बन चुका है, तो उनके अंदर वो ताकत आ जाएंगी अपने आप और वो रेस जीत भी जाते। एंड नेक्स्ट चीज़ मैं ये बोलूँगा कि जब भी आप लाइक सोचो कि डिस्कम्फर्ट हो गया, मैंने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया था कि डिस्कम्फर्ट जब हो रहा है, एंड जब डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो हमें लगता है कि उसे छोड़ दे, हमें और ताकत नहीं है कि नहीं यार मुझे नहीं हो रहा, आज तुम थक के आ रहे हो कहीं से, एंड देन अभी तुम्हें वो गोल पे वर्क करना ही है। फॉर एग्जांपल तुम पूरा दिन कॉलेज से निकल के आए एंड अब तुम्हें जिम में जाना है। अब तुम जिम में जाने के पहले तुम ये सोच रहे हो भाई आज मैं खाना भी नहीं खाया, आज मैं पूरा थक चुका हूँ, आज मैं अच्छे मूड में भी नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि तुम बहाने बना रहे हो, और ये दिमाग अपने आप सोचता है इसलिए क्योंकि उसे अपनी एनर्जी बचानी होती है। लेकिन तुम्हें पता है कि अगर तुमने आज स्किप कर दिया डे तो वो
गेन नहीं मिलेंगे, तुम्हें मसल गेन्स नहीं होंगे। इसलिए तुम क्या करो कि जब भी तुम ये सोचो कि आज मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तुम ये सोचो कि सबसे इसको छोटा कैसे करूँ। जैसे हमने पहले शुरू करने के पहले सबसे छोटा क्या था, आज हम इसे कंटिन्यू करने के लिए सबसे छोटा करेंगे, ताकि वो जो गोल होगा उसे करने में हमें बहुत ही आसानी फील हो कि हाँ भाई ये तो कोई भी कर सकता है, इसे मैं आसानी से कर लूँगा और मुझे इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मुझे इतना स्ट्रेस नहीं होगा। इसलिए अगर जब भी तुम्हें डिस्कम्फर्ट हो और तुम्हें लगे कि मैं नहीं कर सकता, तो तुम उसे सबसे छोटा कर दो, ताकि तुम उसे छोड़ो ना, उस दिन को तुम स्किप ना करो। तो इससे अगर तुम ये छोटी छोटी चीज़ें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, तो तुम्हारी जो पीक है, जो तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है, वो पीक लेवल पर हो सकती है। ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों से ही तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है वो बिल्डअप होता है और तुम अपने गोल के करीब जाते हो। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रुको मत, बढ़ते रहो। गुड बाय।